हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि क्लास 8 के जो मैथ है पार्ट 8 एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझेंगे। ठीक है, पूरा एकदम बेसिक से समझेंगे। आप लोग अगर मैथ कमज़ोर होगा तो आप बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग का मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंट्रोडक्शन और 8.1 को। ठीक, पूरा एकदम बेसिक से हल करेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। हम लोग के पास है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चार पहले समझते हैं कि चर किसे कहते हैं। एक्स वाई जेड एल एम एन ए बी सी डी की जो संख्या होता है वो कहलाता है चर। ठीक है ना। रैखिक समीकरण किसे कहेंगे कि एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो 6x इसका घात कितना है, 1 है, प्लस 10 बराबर में 20। ठीक है, 3x माइनस के 7 बराबर 30। ये सब है रैखिक समीकरण। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे चैप्टर 8.1 के क्वेश्चन को। ठीक है, हम लोग के पास क्वेश्चन क्या हुआ है, 20 हुआ है, जो कि 10-10 करके समझेंगे। ठीक, तो हम लोग का टोटल 10 को क्वेश्चन है, इसको एकदम बारीकी से हल करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि x प्लस 3 बराबर में 5। ठीक है, तो हम लोग इसका हल कैसे कर सकते हैं। x बराबर ये प्लस है, अगर बराबर के उस तरफ जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में, तो 5 प्लस है तो उधर जाके माइनस के 3। ठीक है, जो x बराबर होगा तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, जो कि हम लोग के यही इसका आंसर होगा। दूसरा देखेंगे, दूसरा है कि x प्लस 7 बराबर में 12। ठीक है, तो ये प्लस है, उधर बैठाएंगे, चिन्ह का बगल जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस के, तो x बराबर 12 माइनस के 7, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 5। ठीक, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है कि y प्लस 8 बराबर 6, प्लस है, चिन्ह के बाहर जाके कुछ हो जाएगा माइनस, तो y बराबर 6 माइनस के 8, तो जो y बराबर होगा वो होगा 2। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है कि x माइनस 2 बराबर 6, माइनस है, बराबर को बगल जाएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस, तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 2, जो कि x बराबर होगा 6 व 2 कितना होता है 8। ठीक है, आप लोग का वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि z माइनस के 4 बराबर में 8, माइनस है तो चिन्ह के बगल पे उठाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो z बराबर 8 प्लस 4, 8 और 4 कितना होता है 12, तो जो z बराबर होगा वो हो जाएगा 12। छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा है कि 3x बराबर 18, तो गुना में है तो बराबर के उस तरफ जाके कुछ हो जाएगा भागा में, तो x बराबर हो जाएगा 18 भागा में 3, कै बार में कटेगा 6 बार में, तो जो x बराबर होगा कितना होगा 6। सातवां क्वेश्चन, सातवां है कि 4z बराबर में 24, तो वही गुना में है तो इधर जाके भागा में, तो z बराबर हो जाएगा 24 भागा 4, जो कटेगा तो कई बार में, z बराबर जो होगा वो 6 होगा। ठीक है, तो ये 6 बार में कट जाएगा। अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि x बटा 2 बराबर में 7। ठीक है, तो 7 के नीचे क्या लिखेंगे, 1, और तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो x गुने 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और फिर 7 दूना 14। नवा क्वेश्चन, नवा है कि p बटा 7 बराबर में 24। ठीक है, 24 के नीचे कितना लिखेंगे 1, और 1 गुने p करेंगे तो p बराबर में 24 सतह कितना होता है तो 168। अब 10वां क्वेश्चन। ठीक, 10वां क्वेश्चन है कि 8 बराबर q प्लस 3, तो
8 बराबर क्यू प्लस 3, 3 को इधर बैठा देते हैं तो क्या हो जाएगा 8 माइनस के 3 प्लस है तो इधर के माइनस बराबर में क्यू, तो जो क्यू बराबर होगा वो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। देखिए हम लोग 10 को ख़त्म कर दिए और 10 को है देखते हैं। अब 11 क्वेश्चन देखेंगे कि 2x माइनस 1 बराबर 3, ठीक है, माइनस है तो बराबर के और बगल जाएगा कुछ हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 3 और 1 4, ठीक है, गुना में है तो बराबर के और बगल जाके कुछ में हो जाएगा भागा में, तो x बराबर 4 भागा 2, तो 2 दूना 4, कई बार में कटेगा 2 बार में, तो जो x का मान होगा कितना होगा 2। 12 देखते हैं, 12 है कि क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, यह 3t माइनस के 4 बराबर में 11, तो माइनस इधर बैठाते हैं तो 3t बराबर 11 प्लस 4, ठीक है, तो 3t बराबर 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, गुना में तो इधर के भागा में हो जाएगा, तो t बराबर 15 बटा में 3, काटेंगे तो कई बार में कटेगा 5 बार में, तो जो t का मान होगा कितना होगा 5। अब हम लोग देखते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है कि 2y प्लस 3 बराबर में 9, ठीक है, तो लिखेंगे कि 2y बराबर 9, ये प्लस है और बराबर को बोल जाएगा कुछ ही जगह माइनस के 3, तो 2y बराबर 9 में से क्या करेंगे कि 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 6, 3 जगह 6, तो जो y बराबर होगा वो 6 बटा 2, कई बार में कटेगा 3 बार में, तो जो y का मान होगा वो होगा 3। अब 14 क्वेश्चन, 11 प्लस 6p बराबर में 7, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, 11 को इधर बिठाते हैं तो 6p बराबर में 7 प्लस है तो बराबर को बोल जाएगा कुछ हो जाएगा तो माइनस, तो लिखेंगे माइनस के 11 और क्या करेंगे कि 7 में से जब 11 घटेगा 6p तो कितना बचेगा माइनस के 4, तो p गुना में है भागा में बैठाते हैं तो p बराबर हो जाएगा माइनस के 4 बटा 6, जो कि होगा हम लोग के माइनस के 2 बटा 3, तो जब p का मान कितना हो जाएगा माइनस के 2 बटा 3, इसको हम लोग काट दिए। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है 3 बटा 7 प्लस x बराबर 17 बटा 7, ठीक है, तो x के नीचे 1 लिखेंगे और लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम कितना आ जाएगा 7, तो 3 एकम 3 प्लस 7x बराबर में 17 बटा 7, इस 7 से 7 काट देते हैं तो जो बचेगा वो हम लोग के 3 प्लस 7x बराबर में 17 प्लस उधर जाके माइनस 7x बराबर 17 माइनस के 3। अब देखेंगे कि 17 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14, तो 7x बराबर 14, तो x बराबर जो बचेगा 14 बटा 7, काट देंगे कई बार में 2 बार में, तो जो x के मान होगा कितना होगा 2। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन, ठीक है, देखिए हम लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हैं रोमन अंक में। तो 16 क्वेश्चन है कि x माइनस 3 बटा 2 बराबर 7 बटा 6 है, ठीक, तो x के नीचे 1 लिखेंगे और लघुत्तम निकालेंगे, कई बार में लगेगा 2 है लघुत्तम आ जाएगा तो 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 3 बराबर में 7 बटा 6। अब क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक है, एक से पारा पारी गुना करेंगे, इसको से ऐसे गुना करेंगे, तो 6 दूना 12x माइनस के 18 और 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14, तो ये हो जाएगा 12x माइनस है तो उधर बैठाते हैं 14 प्लस 18
तो 12x बराबर, ये दोनों के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32। जो x बराबर होगा वो 32/12 होगा। ठीक है, तो 4 से काटते हैं, क्या बार में कटेगा 8 बार में, आइए 3 बार में। तो जो x का मान होगा वो 8/3 होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कि 2x माइनस के 1/2 बराबर में 3 है। तो 2x के नीचे 1 लिखेंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 माइनस के 1 बराबर में 3। ठीक है, 3 के नीचे क्या करेंगे 1 लिखेंगे और तिरछे तिरछे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस के 1 बराबर 3 दूना 6। क्या करेंगे माइनस है तो उधर बैठाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 4x बराबर 6 प्लस 1, जो 4x बराबर 7 हो जाएगा। तो जो x का मान होगा वो 7/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या है, तो यह है कि x/3 प्लस 1 बराबर 7/15। ठीक है, हम लोग के हल करना है। क्या करेंगे 1 के नीचे 1 लिख देते हैं। ठीक है, 1 के नीचे 1 लिखेंगे और लघुत्तम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो 3 होगा, तो 3 एकम 3 तो x, और 1 के पढ़ा 3 में पढ़ेंगे तो 3 होगा, और ऊपर से गुना करेंगे तो 3 बराबर में कितना हो जाएगा 7/15। 15 से गुना करते हैं तो 15x, इसको से इसको में गुना किए प्लस, तो प्लस, अब 15 थी 45 बराबर में 17 के 21। एक 15x ऐसे लिखते हैं और 21 ये प्लस है तो बराबर का बगल जाकर कुछ हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 45। ठीक, तो 15x बराबर, अगर 21 में से 45 को घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 24। तो -24, तो जो x बराबर होगा माइनस के 24/15। तो इसको काटेंगे 3 से काटेंगे तो माइनस के 8/5। जो x के मान होगा माइनस के 8/5। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 19 है यह है कि x/4 बराबर 7/8। ठीक है, तो क्या करेंगे कि तिरछा तिरछे गुना कर देते हैं। 8x और 7 चौक कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये गुना में है तो बराबर को बगल जाके कुछ में हो जाएगा भागा में, तो x बराबर हो जाएगा 28/8। 4 से काटेंगे 7 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में। जो x के मान होगा 7/2 होगा। अब 20वां क्वेश्चन देखेंगे। जो 20वां क्वेश्चन है 3x + 2 बराबर में 15। तो 3 से पारापारी क्या करेंगे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 3 दूना 6 बराबर में 15। तो 3x बराबर 15 को इसी लिखते हैं, ये प्लस है बराबर का बगल जो खोजी हो जाएगा माइनस। -3x बराबर 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। कै बार में कटेगा 3 बार में। तो जो x के मान होगा 3 होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। हम लोग के लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है तो हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग के पास कह रहा है कि एक संख्या में दोगुना में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि माना वह संख्या जो है कितना है x है। ठीक है, संख्या x है, इतना मान लेते हैं। ठीक, अब x में कह रहा है 2 से गुना कर ले तो 2 से गुना कर देंगे। कह रहा है 2 गुना करने पर अब प्लस में अगर 8 जोड़ देंगे तो कितना मिल रहा है 32 प्राप्त हो रहा है। बराबर में कितना लिखेंगे 32। ठीक, तो वह संख्या ज्ञात करना। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x अब प्लस के 8 बराबर 32।
प्लस है तो बराबर के बगल बैठाएंगे तो कुछ हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे 2x बराबर 32 माइनस 8। तो जो 2x बराबर, अगर 32 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा 24। तो 2 से काटेंगे क्या बार में कटेगा 12 बार में, जो कि हम लोग के x के जो मान होगा वो कितना होगा 12। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। ठीक है, किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। हम लोग मान लेते हैं कि वह संख्या, लिखेंगे कि माना सॉल्यूशन जो होगा, माना वह संख्या x है। ठीक है, वह संख्या कौन सी है x है। ठीक, अब कह रहा है x के 1/3। ठीक है, तो 1/3 है तो 3 से क्या करेंगे भागा दे देंगे, तो 1/3 हो गया। ठीक, अब कितना घटाने के लिए बोल रहा है 5/2, तो माइनस करेंगे 5/2, तो कितना प्राप्त हो रहा है, तो लिखेंगे बराबर में 3/2। हम लोग का समीकरण बन गया। अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे, तब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6। कै बार में 6 आएगा 2 बार में, तो ऊपर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2 के पारा में 6 कै बार में आएगा 3 बार में, तो 3 से गुना करेंगे तो -15 बराबर में 3/2। अब क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4x माइनस के 15 दूना 30, और 6 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4x बराबर 18 और प्लस में 30। तो जो 4x होगा 18 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो काटेंगे 4 से, तो जो x बराबर होगा वो कितना होगा 12। जो हम लोग के x के मान आएगा कितना हो जाएगा 12, हम लोग के राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। ठीक है, 4 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 35 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना पहली जो संख्या है, ठीक है, वो x है। ठीक है, तो दूसरी जो संख्या होगा, दूसरी संख्या कितना होगा x + 5। और हम लोग को दिया है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया है, दिया है कि जो पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 35। ठीक है, पहली संख्या हम लोग के पास कितना x और दूसरी संख्या x + 5 बराबर में 35। ठीक है, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 35। ये 5 को क्या करेंगे उधर बैठा देंगे तो प्लस हो तो उधर जाके माइनस। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 30। तो जो x बराबर होगा कितना होगा 15 दूना 30, तो x का मान कितना आ गया 15। तो हम लोग देखें कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी जो संख्या होगा वो होगा 15 और 5, यानी मान लेते 15 और 5 कितना हो जाएगा तो 20। दूसरी संख्या हम लोग के 20 आ गया। अब हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन के 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि पहला पूर्णांक x है। ठीक है, x है, लगातार पूछ रहा है, तो दूसरा जो होगा दूसरा पूर्णांक x + 1, और जो तीसरा होगा तीसरा पूर्णांक x +
2, ठीक है। और तीनों का योग कितना दिया है 51, यानी कि हम लोग x प्लस 2 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 51। तो x देखते हैं क्या होगा 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस में 1 और 2 कितना होता है 3 बराबर में 51। क्या करेंगे तो प्लस है तो उधर जाकर कुछ हो जाएगा माइनस, तो 3x बराबर 51 माइनस के 3, ठीक है। घटाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 51 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 48, तो 3 से काटते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 16, जो x का मान कितना होगा 16। पहला पूर्णांक मिल गया। तो जो दूसरा पूर्णांक देखेंगे, जो दूसरा था वो था x प्लस 1, तो x का मान कितना है 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17। और तीसरा देखेंगे, जो तीसरा था वो था x प्लस 2, x के मान कितना है 16 प्लस में 2, 16 और 2 18। तो हम लोग का जो पूर्णांक होगा 16 18 16 17 और 18, ये हम लोग के आंसर होगा। देखेंगे कि कह रहा है कि 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है, तो गुणजों की गुणज ज्ञात कीजिए। हम लोग कह रहा है, ठीक। तो हम लोग मान लेते कि माना जो पहला संख्या होगा वो कौन का होगा कि 6 का गुणज होगा तो 6x। जो दूसरा संख्या होगा होगा 6x प्लस 6। जो तीसरा संख्या होगा 6x और प्लस में 12, ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों के गुणज का योग कितना है 144 है। तो जब हम तीनों के जोड़ेंगे 6x को और 6x प्लस 6 प्लस में 6x प्लस 12 को, तो हम लोग कितना मिलेगा 144, ठीक है। 6x कितना हो जाएगा 18x और 6 और 12 कितना होता है 18 बराबर में 144। तो 18 को इधर बैठाते हैं तो 18x बराबर में 144 प्लस उधर जाके माइनस 18, ठीक। तो 18x बराबर घटाएंगे 144 में से 18 तो कितना हो जाएगा 126। कै बार में कटेगा 7 बार में। जो x के मान होगा वो कितना होगा 7, ठीक है। तो जो पहला संख्या होगा 6 गुने 7 यानी कितना हो जाएगा 42। जो दूसरा संख्या होगा वो 6 गुने 7 प्लस 6, ठीक है। तो 7 42 प्लस 6 कितना हो जाएगा 48। जो तीसरा संख्या होगा 6x प्लस 12, तो 6 x का मान कितना है 7, तो 7 प्लस 12, तो हम लोग 7 42 और 12 कितना हो जाएगा 54, जो कि हम लोग का आंसर होगा 42 48 और 54, ठीक है। अब इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 2:5 है और उनका अंतर 21 है, तो बताना है कि हम लोग के संख्या कुछ है, ठीक है। मान लेते हैं कि माना जो पहला संख्या है, पहली संख्या बराबर जो होगा वह 2x, ठीक है। और जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या कितना है 5x, ठीक है। अंतर दिया है हम लोग के पास, दिया है जो अंतर है कितना है 21 है, यानी कि 5x में से 2x को घटा देंगे तो कितना मिलेगा 21, ठीक। यहाँ 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर में 21। कई बार में कटेगा तो 7 बार में, तो जो x के मान होगा कितना होगा 7, ठीक है। जो पहली संख्या होगा, पहली संख्या है 2x, तो 2 गुने 7 कितना हो जाएगा 7 गुना 14। और जो दूसरी संख्या होगा
हो जाएगा 5x बराबर 5 गुने 7, तो कितना हो जाएगा 7 बचे 35, हम लोग के आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 8 और 9 को, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 है कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात है 7:4 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है, हम लोग को ये बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि जो बालक हैं, बालक के जो संख्या है वो कितना है 7x है, ठीक है। और बालिकाओं की जो संख्या है, बालिकाओं की संख्या कितना है 4x है, ठीक है। अब कह रहा है कि 18 अधिक है, ठीक। बालकों की संख्या से बालिकाओं की संख्या 18 अधिक है, तो हम लोग लिखेंगे कि जो बालक की संख्या है, बालक की संख्या बराबर में बालिकाओं की संख्या की जो संख्या से कितना है प्लस में 18 अधिक है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग का जो बालक की संख्या है वो कितना है 7x, बालक की संख्या कितना है 7x बराबर में बालिकाओं की संख्या कितना है 4x प्लस में 18 किस लिए कि इस 7x है जो बालक की संख्या है बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, तो 18 जोड़ेंगे तब बराबर होगा। तो एक इधर बैठाएंगे तो 7x माइनस के 4x बराबर में 18, घटाएंगे तो कितना 7 में से 4 तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 18, तो काटेंगे तो जो x के मान होगा कितना होगा 6, ठीक है। तो हम लोग से पूछल गया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या है, तो कुल विद्यार्थी कितना है 7 और 4, 7 4 11, तो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या होगा 11 गुने 6, तो 11 6 66, या फिर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 7 गुने 6 तो 7 6 42 और 4 गुने 6 तो कितना हो जाएगा 24, और जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 66, जो कि हम लोग के आंसर होगा। अब नवा क्वेश्चन देखेंगे कि रीमा और सीमा के वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 वर्ष हो जाता है, तो दोनों के वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना जो रीमा है, रीमा की आयु जो होगा कितना है 5x, और फिर जो सीमा क्या होगा, सीमा की आयु कितना हो जाएगा तो 7x। अब बोल रहा है 4 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद क्या होगा, तो जो रीमा की आयु होगा, रीमा के वो हो जाएगा 5x प्लस 4, और फिर जो सीमा की आयु होगा, सीमा कितना हो जाएगा तो 7x प्लस 4। अब कह रहा है कि दोनों का योग कितना है 32 है, यानी कि रीमा और सीमा के आयु के योग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32, तो 5x प्लस 4 और फिर प्लस में 7x प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, तो 5x और 7x कितना हो जाएगा 12x, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 बराबर में 32, तो 8 को इधर बैठाते हैं तो 12x बराबर में 32 माइनस के 8, ठीक है। तो जो घटाएंगे तो जो बचेगा 12x बराबर में 24, कै बार में कटेगा 2 बार में, तो जो x बराबर होगा कितना होगा 2 होगा, ठीक है। अब हम लोग से पूछ रहा है कि दोनों का वर्तमान आयु बताना है, ठीक। तो वर्तमान आयु कितना है 5x, तो जब 5 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और फिर कितना है 7x, तो 7 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा 7 दूना 14,
जो रीमा के आयु और सीमा के आयु होगा वो कितना होगा 10 और 14। आप लोग लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे कि रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के आयु के 6 गुना है, ठीक है। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों का उम्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कि लिखेंगे माना रहीम का जो आयु है, आयु बराबर में 100 वर्ष, ठीक है। लिखेंगे उनके पिता जी की जो आयु होगा कितना होगा, तो 6 गुना है तो 6x, ठीक है। इतना हो गया। अब कह रहे हैं कि यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों का आयु ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि 6x में से x घटाएंगे तो कितना होगा 35, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से x घटाएंगे तो 5x बराबर में 35। काटेंगे 5 से तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, ठीक। तो हम लोग को बताना है कि जो रहीम के आयु कितने 7 वर्ष और उनके जो पिता हैं पिता कितने हैं तो 6x, तो 6 गुने 7, तो 7 6 कितना हो जाएगा 42 वर्ष, ठीक है। तो जो पिताजी की उम्र होगा वो 42 वर्ष होगा और रहीम के जो उम्र 11 क्वेश्चन देखेंगे कि राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान आयु से 3 गुना है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो योग है 58 वर्ष हो जाता है, ठीक है। तो बताना है कि राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। हमने लिखे कि माना जो राहुल है, राहुल की आयु वो 1 वर्ष है, ठीक है। 1 वर्ष है तो उनके पिताजी की आयु जो होगा कितना होगा, तो वो हो जाएगा 3x, ठीक है। 3 गुना बोल रहा है तो 3x हो गया। अब लिखेंगे 5 वर्ष बाद, बोल रहा है 5 वर्ष बाद, ठीक है। 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जो राहुल का आयु होगा, राहुल का आयु वो हो जाएगा x + 5, ठीक है। पिता की आयु हो जाएगा 3x + 5, ठीक है। बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद दोनों के आयु का योग जो है 58 वर्ष हो जाता है। तो हम लोग देखें कि जब x + 5 और ठीक 3x + 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन के मुताबिक बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद दोनों का आयु कितना हो जाता है 58 वर्ष। तो x और 3x क्या x हो जाएगा 4x, 5 और 5 कितना हो जाएगा तो 10 बराबर में 58। तो प्लस उधर जाके माइनस, तो 4x बराबर में कितना है 58 माइनस के 10, घटाएंगे तो 4x बराबर 48, काटेंगे 4x बराबर 48, तो काटेंगे तो क्या x बराबर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। हम लोग से पूछल है कि राहुल के पिताजी के वर्तमान आयु क्या होगा। तो राहुल का आयु जो होगा 12 वर्ष होगा, तो उसके पिताजी की आयु 3 गुना है, कितना हो जाएगा 3x है तो 3 गुने 12 कितना हो जाएगा 36 वर्ष, ठीक है। ब्रह्मा क्वेश्चन देखेंगे कि सायरा के पास 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 3 गुना है। यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास 2 रुपया 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना
5 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है कितना है, 1 है, ठीक है। तथा 2 रुपए का जो सिक्का है की संख्या जो होगा कितना होगा, तो 3 गुना है तो 3x, ठीक है। अब कुल सिक्कों की संख्या कितना है, कुल सिक्कों की जो संख्या होगा, संख्या कितना है, 60 है। यानी कि x + 3x = 60। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4x = 60। क्या बार में कटेगा, x = 15, ठीक। तो 5 वाला जो 5 रुपए की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या जो होगा, 5 रुपए के सिक्कों की जो संख्या होगा, सिक्कों की संख्या वो होगा 15। और जो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या जो होगा वो होगा 3 गुने 15 × 45, जो कि हम लोग के राइट आंसर होगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। कह रहा है कि जॉन के गुल्लक में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्का हैं, ठीक है। उनकी संख्या क्रमशः 5:3:2 में दिया है, ठीक। गुल्लक में कुल 840 रुपये हैं। तो बताना है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि जो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है कितना है, 1 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है उसको हम लोग मान लेंगे 5x, ठीक है। अनुपात में मानते हैं 5x। जो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है उसको हम लोग मान लेते हैं 3x। और जो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है वो कितना है, तो 2x, ठीक है। हम लोग के पास कुल रुपए कितना दिया है, कितना है, तो 840। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं। तो 5x + 3x + 2x को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 840। सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10x = 840। 1 0 से 1 0 काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 84। अब हम लोग देखेंगे 1 रुपये के जो सिक्कों की संख्या था, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताते हैं कितना है, 5x। तब 5 गुने 84 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के 20 और 8 × 5 = 40, यानी 420। 2 रुपये के देखेंगे, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या जो होगा वो कितना है, 3x, यानी कि 3 गुने 84। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 80 × 8 × 3 = 24 और 1 = 25, ठीक है। अब 5 रुपये के जो सिक्कों की संख्या होगा कितना है, तो 2x, यानी कि 2 गुने 84, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, यानी 168। तो जो सिक्कों की संख्या होगा वो होगा 420, 252 और फिर 168, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे कि एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुना है। यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो हम लोग को बताना कि कमरे का लंबाई और चौड़ाई क्या है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है कि 2 × लंबाई + चौड़ाई, ठीक। तो लिखेंगे कि माना कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर x तथा जो लंबाई है, लंबाई बराबर कुछ होगा 2 गुना है तो 2x, ठीक है। हम लोग के पास दिया है कि आयत का परिमाप कितना दिया है, 48 मीटर, ठीक है। तो आयत के परिमाप का होता है 2 × लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक है, बराबर में 48। यहाँ लिखेंगे 2 ×
लंबाई कितना है तो 2x और चौड़ाई कितना है तो 3 x है बराबर में 48। काटेंगे कै बार में कटेगा 24 बार में। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा 3x बराबर 24। ठीक है, तो जो 3x बराबर 24 आ गया तो कै बार में कटेगा x पर 3 से काटेंगे कै बार में कटेगा 8 बार में। तो x का मान कितना आ गया 8। ठीक है, तो जो हम लोग का चौड़ाई आया, चौड़ाई हम लोग कितना माने x, तो x का मान कितना है 8। तो जो लंबाई होगा ये 2x है तो 2 गुनी 8 कितना हो जाएगा 16। ठीक, हम लोग 15वां क्वेश्चन देखेंगे और ये एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं कि 15 क्वेश्चन है। एक आयत की परिमाप 13 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई जो है 5/2 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को बताना है कि लंबाई क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि जो लंबाई होगा, लंबाई कितना है x मीटर है। ठीक है, और चौड़ाई हम लोग के पास दे ली है। तो हम लोग को बताना है कि लंबाई, तो आयत के परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप जो है वो कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। आयत के परिमाप का होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर 13। ठीक है, तो 2 इंटू लंबाई को कितना माने x और प्लस में चौड़ाई कितना है, तो हम लोग की चौड़ाई है 5/2। तो यहाँ लिखेंगे 5/2 बराबर में 13। ठीक है, तो क्या करेंगे x नीचे 1 लिखेंगे और x का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 बराबर में 13। ठीक है, तो यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए। हम क्या करेंगे 2 से 2 काट देंगे तो जो होगा वो 2x प्लस 5 बराबर 13। तो जो 2x बराबर 13 माइनस 5, तो 2x बराबर 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। कै बार में कटेगा 4 बार में। तो जो x के मान होगा वो कितना हो जाएगा 4। तो जो हम लोग के लंबाई होगा, जो लंबाई कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।